हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट वाले क्वेश्चन हैं जिन्हें आज हम देख और सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, x% ऑफ 800 इक्वल टू 293 माइनस 22% ऑफ 750। ऑफ का मतलब का है और का में अपन गुणा करते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन बना कि x% का मतलब गुणा 800 बराबर 293 माइनस 22% ऑफ का मीन्स इंटू से है और 750। ओके, अब देखिए आपको बताया था कि परसेंटेज का मीन्स होता है 1/100। 1/100 अपन रखते हैं जहाँ परसेंटेज आता है। तो यहाँ x इंटू परसेंटेज की जगह 1/100 इंटू है तो फिर इंटू 800 इक्वल टू 293 माइनस 22 इंटू परसेंटेज की जगह 1/100 इंटू 750। ठीक है, अब 20 से 20 कैंसिल हो गया और इधर बचा x इंटू 1 इंटू 8 इक्वल टू 293 माइनस 22/100 इंटू 750। यहाँ 10 से 10 यहाँ हमने कैंसिल कर दिया, इधर बचा 8x इक्वल टू 293 माइनस, अब देखिए 22 और 75, 22 इंटू 75/10 हो गया। ठीक है, अपन यही काट देते हैं जो वैल्यू कट रही हैं। तो 5 से जाएगा 75 15 बार, 5 से जाएगा 10 2 बार में, और 2 से 22 11 बार में चला गया। तो इधर बचा 8x इक्वल टू 293 माइनस 11 इंटू 15। तो 8x इक्वल टू 293 माइनस, अब 11 और 15 का मल्टीप्लाई करें तो 15 एकम 15 की 5 हासिल 1 हो गया, 15 एकम 15 1 16। 8x इक्वल टू 293 में 165 माइनस करेंगे तो ये आएगा 128। अब x इक्वल टू 128/8 कर दिए। अब इनको अपन काटेंगे तो 4 से 2 बार में, 4 दूनी 8, 4 से 12 3 बार में, और 4 से 8 2 बार में। फिर इस 32/2, तो 2 से 32 16 बार में जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। x बराबर 16 इसका आंसर होगा। हमको x की ही वैल्यू निकालनी थी। दूसरा क्वेश्चन है, -4.6 इंटू -4.6 डिवाइड बाय -4.6 प्लस 0.6। तो हम इसको -4.6 इंटू -4.6 हमने लिख लिया, डिवाइड है तो अपॉन बटा लगाया, -4.6 प्लस 0.6, 46 इंटू 46 करते हैं, 6 6 36, 6 हासिल 3, 6 चौको 24 और 24 3 27, 4 6 24 हासिल 2, 4 चौको 16 2 18, 6 7 4 11 की 1 हासिल 1, 8 3 11 और 1 1 2। तो ये हो गया 2116। बाद इधर पॉइंट है, एक डिजिट के बाद इधर पॉइंट है, तो ये हो गया 21.16। अब देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है वो प्लस बन जाता है। तो इधर -4.6 का मल्टीप्लाई -4.6 से हुआ तो ये प्लस का 21.16 आया, अपॉन -4.6 में 0.6 ऐड करेंगे तो आएगा 4, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या पर माइनस साइन है, तो ये हो गया -4। 21.16 अपॉन -4। अब हम इनको आपस में काटेंगे तो 4 एकम 4, अब ये 21 है तो 20 कटेगा, 4 पंचे 20 कटेगा और 1 बचेगा। अब ये 11 हो गया तो 4 से 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, अब 3 बचा तो ये 36 हो गया, 4 नया 36, तो 529 आया। अब देखिए 1 और 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाया तो हम इधर दो डिजिट बाद पॉइंट लगा दिए, और ये माइनस है तो वैल्यू हो गई -5.29।
आपको यदि ये काटना नहीं समझ में आया कि किस प्रकार से काटे हैं, तो आप सीधे से इधर डिवाइड भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये 529 आ जाएगा, और बस 529 आया, 2 डिजिट बाद इधर पॉइंट है तो आप 2 डिजिट बाद लगा दीजिए, और ये माइनस का है तो यहाँ माइनस 5.29। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो 2 + 2 × 2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2 डिवाइड 1/2 डिवाइड 1/2 ऑफ 1/2 डिवाइड 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2। तो इधर पहले इस पार्ट को अपन सॉल्व करें। तो 2 + 2 × 2 4 हो गया, अपॉन 2 डिवाइड 2, तो 2 में 2 का भाग जाएगा, 1 आएगा, और इंटू 2। अब देखिए इधर डिवाइड है और इधर इंटू है, तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिवाइड 1/2 डिवाइड 1/2 ऑफ का मीन्स इंटू होता है, तो हमने गुणा लगा दिया, और 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2 ऑफ का मीन्स गुणा, तो हमने गुणा लगाया और 1/2, ठीक है। 4 2 6/2 भाग है, भाग कर दिया। अब 1/2 डिवाइड 1/2, देखिए सबसे पहले इंटू सॉल्व करेंगे, इंटू का मीन्स ऑफ सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4 बटे में 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4, ठीक है। 2 से 6 3 बार में गया, भाग है तो भाग लगाए। अब देखिए 1/2 भाग है ना, तो इधर अपन चेंज करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1/4 की जगह 4/1 होगा। डिवाइड है तो डिवाइड 1/2 प्लस 1/4, अपन एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा एलसीएम, और 2 2 जा 4, तो यहाँ 2, और 4 से 4 1 बार में गया तो इधर 1। अब 3 डिवाइड 4 2 से 2 बार में जाएगा, तो ये हो गया 2/2 + 1 3/4। अब देखिए 3 डिवाइड बाय 2 अपॉन, इधर इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, और डिवाइड 3/4, तो हम जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/4 की जगह 4/3, तो 3 डिवाइडेड बाय 4 × 2 8/3। अब यहाँ डिवाइड हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, और 8/3 की जगह 3/8 हो जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 3 3 जा 9/8, ये हो गया इसका आंसर। आपको ये वाला इधर याद रखना पड़ेगा कि A/B/C/D होता है A/B × D/C। ये फार्मूले इधर सब जगह यूज हो रहे हैं, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 9/8। इस क्वेश्चन में आप चाहें तो 4 सही 11/15 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो आप इसको चाहें तो इसको फ्रैक्शन पे पहले चेंज करिए, तो 15 चौको 60, और 60 और 11 71/15। इस प्रकार से इसको आप इस प्रकार से बना लीजिए, इसको इस प्रकार से बना लीजिए, फिर आप a + b का होल स्क्वायर लगाइए, और इधर a - b का होल स्क्वायर लगाइए, और आगे सॉल्व करिए। तो ये लॉन्ग मेथड है, और हमको कंपटीशन पे हर हाल पे अपना टाइम की बचत करनी पड़ती है। इसको ट्रिक के द्वारा ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने आपको सारे इस प्रकार से क्वेश्चन लॉन्ग मेथड में किस प्रकार से करते हैं वो सब करवा चुका हूँ, तो अब ट्रिक के द्वारा ही अपन सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए अब ये सेम संख्या है, इधर 4 सही 11/15 इधर भी है, 4 सही 11/15 इधर भी है, 15/71 इधर भी है, और 15/71 इधर भी है। बस चिन्ह का अंतर है, तो अपन देखते हैं। इसको अपन a मान लें, इसको b, इसको a मान लें, इसको b। तो अब ये हो गया a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। देखिए हमने इस वैल्यू को a, इस वैल्यू को b मान लिया, तो अब a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर अपन इधर लगाते हैं, तो a² + b² + 2ab, हमने a + b का होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस है तो माइनस, a - b का होल स्क्वायर लगाएं तो a² + b² - 2ab, ठीक है। अब a² + b²
प्लस 2ab और इस माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई पूरे में होगा तो ये हो जाएगा -a²। देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो अंदर जो भी संख्याएं हैं उन सब का चिन्ह चेंज होता जाएगा। तो यहाँ प्लस में a² था तो माइनस हो गया, इधर b² प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, और इधर 2ab माइनस में है तो जब इस माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है। अब जो सेम संख्याएं हैं अपोजिट चिन्ह में वो कटती जाएंगी। तो a² इधर प्लस का है इधर माइनस का है तो ये आपस में कट गया, b² इधर प्लस का है इधर माइनस का है तो ये कट गया, और बचा क्या 2ab प्लस 2ab। तो 2ab प्लस 2ab हो गया 4ab। अब हम a और b की वैल्यू रख दें तो जैसा अभी हमने आपको बताया था कि 4 सही 11/15 को अपन 15 चौको 60 और 60 और 11 71/15। a की वैल्यू हो गई 71/15 और b की वैल्यू हो गई 15/71। तो हम इधर रख दें तो 4 × 71/15 इंटू b की वैल्यू है 15/71। 15 से 15 चला गया और 71 से 71 कैंसिल हो और इधर बचा 4 और यही इसका आंसर होगा। आज की क्लास का आखिरी डाउट, आखिरी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं कि किस प्रकार से तुरंत इसका आंसर निकालें। तो देखिए 1 × 3 3 बार है तो ये 1 × 3 का क्यूब हो गया। अब आप यहाँ देखिए यदि मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आएगा, 1 का क्यूब करूँगा तो 1 आएगा, 1 की पावर 4 करूँगा तो 1 आएगा। ठीक है। तो चाहे एक में मैं स्क्वायर लगा दूँ, एक में मैं क्यूब लगा दूँ, एक में मैं पावर 4 लगा दूँ, कोई अंतर नहीं पड़ना है। तो मैं इसमें भी 1 की पावर 3 कर दिया। ठीक है। अपॉन बाकी जैसा है प्लस 1 हो गया। अब देखिए इधर मैं मान लूँ 1.3 को a मान लूँ 1.3 और b मान लूँ 1 को, तो इधर क्या फार्मूला बन गया a³ माइनस b³ 1.3 का स्क्वायर, इधर 1.3 इंटू 1 है। ठीक है। 1.3 में 1 का गुणा करेंगे तो 1.3 ही आएगा और ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो अब इसकी जगह भी अपन लिख लें ये a³ माइनस b³ अपॉन ये हो गया a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है। अब देखिए a³ माइनस b³ का फार्मूला अपन लगाते हैं तो a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, ये फार्मूला इसका है। ठीक है। और बाकी जो बचा उसको उतार दें a² प्लस ab प्लस b²। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में सेम है तो कट जाएगी क्योंकि ये बटे में है, और इधर बचा a माइनस b। अब a और b की वैल्यू रख दें तो a की वैल्यू है 1.3 और b की वैल्यू है 1। तो 1.3 से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.3 और यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स यदि वीडियो पसंद आए तो उसे आप लाइक ज़रूर करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें और वीडियो और लेक्चर पूरा देखते रहें। धन्यवाद।